बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूँ शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों आज का ये जो वीलॉग है बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं बड़ी ख़ास जगह पे हूँ। ये जो जगह है ये है जी साल्ट। यहाँ पर ये आर्ट का पूरा एक क्या कहना चाहिए, पूरा एक कल्चर यहाँ पे बना हुआ है जिसमें बार भी हैं, यहाँ पर म्यूज़िक का भी है, यहाँ पर सवाना भी है और इसके अलावा यहाँ पर कैफेटेरियाज़ भी हैं, खाने पीने का भी है और काफ़ी बहुत कुछ है। तो इस पे फिर कभी बात करेंगे। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो दो बिल्डिंग्स हैं। जो लेफ़्ट साइड पे है वो है जी मुंक मिसे, यहाँ का जी मुंक यहाँ का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जिस तरह पिकासो है या साथ कहना हमारे। तो ये उनके नाम पे ये म्यूज़ियम है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी बिल्डिंग है। इसके अंदर से भी बड़ा खूबसूरत है। फिर कभी मौका मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और राइट साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो ये है जी यहाँ का ओपरा हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का बाकायदा अपना वीलॉग जी। अच्छा, आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो यहाँ की जो सबसे बड़ी खबर थी, देखिए यहाँ की जो सबसे बड़ी खबरें हैं वो हमारे जैसे माशरों के लिए आम सी खबरें हैं। ये एक यूजुअली आम कॉमन सी एक बात है। और ख़बर ये थी कि 15 साल बच्चा यहाँ पर एक विंटर एक्टिविटी करते हुए हादसे का शिकार हुआ और वो हलाक हो गया, जाम बहक हो गया। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। यहाँ पे मेन अखबार पे ये 2-3 घंटे जो है ना वो डिजिटल न्यूज़पेपर पे लगी रही है आज। और उसकी जब मैंने पढ़ा तो उसमें थोड़ी सी और भी बातें हैं कि वो 15 साल बच्चा था, वो आके कर रहा था, यानी कि यहाँ पर फिसलने वाली जो स्लाइड है उसके ऊपर जो है ना वो ऐसे वो स्लाइड से स्लिप हो रहा था। यानी कि यहाँ पर बहुत ढलवान बनी होती है, तो ढलवान पे जब वो अपने आप को घसीटते हैं या अपने आप को एंजॉय करने के लिए उस ढलान से फिसलते हैं, एक शीट रख के या एक स्कूटर टाइप रख के लकड़ी का, प्लास्टिक का, तो वो बग़ैर मैनुअल होता है, तो उसको ये आके ब्रेथ कहते हैं। तो उसके ऊपर ये बैठ के जनाब वो स्लाइड कर रहा था, तो कहीं पे वो हादसे का शिकार हुआ है, किसी दबे पत्थर के साथ उसका सर टकराया है या दरख्त के साथ, तो वो जान बाक हो गया। और यहाँ पर ये एक छोटा सा शहर है जी, ओस्लो से बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जाएं, यूविक एक छोटा सा शहर है जिसकी 30-35,000 के करीब आबादी होगी। बड़ा खूबसूरत शहर है। मैं अक्सर वहाँ पे गया हूँ, कभी वहाँ पे गया मैं आपको भी उसका तारफ़ या उसका मैं कराऊँगा जी, उसकी सैर भी कराऊँगा। ये शहर जो है ना बेसिकली ये कागज़ और गत्ते की फैक्ट्रियों के लिए मशहूर था किसी दौर में। और यहाँ पर फैब्रिक्स दूसरी भी हैं जी, ये शीशे की और प्लास्टिक की दूसरी काफ़ी सनती शहर है। इसके अलावा यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है, इनलान यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर जाते हैं। इस शहर की एक और छोटी सी बात है, वो भी मैं बता दूँ आपको कि यहाँ नॉर्वे की सबसे बड़ी जो झील है ये उसके बिल्कुल किनारे पे है। यहाँ से ही वो झील जो है ना वो शुरू होती है। इस झील का नाम है जी मेयोसा और ये 365 या 70 मरबा किलोमीटर लंबी, या ये उसका पूरा उसका हदूदरबा है जी 375 या 70 के करीब किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी और ये काफ़ी गहरी है जी, तकरीबन 130 किलोमीटर मीटर डीप है और ये काफ़ी चौड़ी भी है। और काफ़ी टाइम लगता है इसको इधर से उधर जाते हुए और ए से जेड की तरफ जाते हुए। तो मैं अक्सर यहाँ से गुजरा हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँगा कभी मैं गुजरा तो। खैर आ जाते हैं आप अपने मुद्दे की तरफ जी। अपनी जो असल बात थी वो ये थी कि ये बच्चे जो है ना यहाँ पर अक्सर जो है ना वो हादसा का शिकार हो जाते हैं। आज जब मैं रेडियो सुन रहा था सुबह मॉर्निंग में, तो वो औरत कह रही थी कि यहाँ पर विंटर वेकेशन में बहुत सारे ऐसे हादसा होते हैं जिसमें आके ब्रेथ के हादसे होते हैं और तकरीबन बहुत से लोगों को अच्छा खासा जो है ना नुकसान भी पहुँचता है और यहाँ पर लोगों की जानें भी जाती हैं। और विंटर वेकेशन ये जो हफ्ता चल रहा है यहाँ पर विंटर वेकेशन है और विंटर वेकेशन में ज़ाहिर बच्चे घर में होते हैं, वालिदैन के साथ वो अपने हट्स पे जाते हैं या इस तरह की आके ब्रेथ के टूर पे आके ब्रेथ का इस्तेमाल करते हैं या विंटर एक्टिविटीज़ करते हैं। और आपको पता है कि ओलंपिक्स भी चल रहे हैं, विंटर ओलंपिक्स की, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके साथ जो है ना वो नत्थी हैं। और तकरीबन दर्जनों सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से हादसे जो है ना पूरे मुल्क में रिकॉर्ड हुए हैं इस पूरे हफ्ते में। और ओवरऑल पूरी दुनिया में ये 6.5 लाख के करीब जो है ना वो हादसा जो है ना वो होते हैं ये विंटर एक्टिविटीज़ की मद में। और यहाँ पे भी चूँकि इनका तो मुल्क ही ऐसा है, ये तो जगह ही ऐसी हैं, यहाँ पे तो रहते ही हमेशा बर्फ़ है और पहाड़ ढके रहते हैं। और यहाँ पर लोगों को जो ना बड़ा मज़ा भी आता है ऐसी बर्फ़ के साथ एक्टिविटीज़ करने में और इन हादसा का भी शिकार वो गाहे बगाहे जो है ना वो
होते रहते हैं। अच्छा, चलते चलते मैं एक और इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने में रख दूं कि जब हम आके बक्कन हम कहते हैं जी, आके बक्कन हम कहते हैं जी ऐसे स्लाइड को, और आके हम कहते हैं जी ऐसे फिसलने को, है ना। जो फिसलने वाली स्लाइड है ना, उसको यहाँ पर यह बड़ा कल्चर है, यहाँ पे स्कूलों में स्पेशली या तो बनाई जाती हैं या बनी बनाई है। मेरे पीछे भी देखे पहाड़ है, तो वो अच्छी खासी जो ना स्लाइड ऑटोमेटिकली बनी बनाई होती है। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है जी, उसके ऊपर वो एक छोटी सी शीट प्लास्टिक की या एक लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा बना के उसके ऊपर बैठ के, तो वो ऐसे ही ढलवान के साथ जो है ना वो फिसलते हैं, तो बड़ा इंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर वो ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो नीचे जाते हैं। तो यहाँ की जो सबसे, हवा बड़ी तेज चल रही है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी जो है ना जिसको हम कहते हैं जी आके बक्कन, वो है जी होल्मन कोलन आके बक्कन। ये बिल्कुल तकरीबन 5-4 किलोमीटर दूर पहाड़ है, सबसे बड़ा होल्मन कोलन, वहाँ पर ये आके बक्कन है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी है, और यानी कि 2000 मीटर ये लंबी है, और बड़ी मज़े की, बड़ी बेहतरीन ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत से लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर वो आते हैं जी इस आके बक्कन को एंजॉय करने के लिए। और इसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं, स्लाइड्स हैं, और मुख्तलिफ गली मोहल्लों में, इलाकों में ये आके जो है ना आके बक्कन ये है ना बड़ा मशहूर है यहाँ पर। तो ये यहाँ की आज की टोटल जो स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रख दी है जी। अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे, और मुझे भी दीजिए इजाज़त जी, और क्योंकि सर्दी बड़ी है, और इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए वीलॉग के साथ जी। मुझे दीजिए इजाज़त जी। थैंक यू फॉर वाचिंग माई चैनल जी। और आपको कैसा लगा आज का वीलॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह।